हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस में इमेज कैसे अपलोड करते हैं और अपलोड करने से पहले इमेज को रिसाइज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमेज रिसाइज़ यानी कि थंबनेल क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका जवाब है, हमें पेज में प्रोफाइल पिक डिफरेंट डायमेंशंस में शो कराने होते हैं। कि जैसे हमारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेब पेजेस में क्या होता है कि हमें जो प्रोफाइल पिक ओवरऑल शो करानी होती है हर जगह, वो अलग अलग डायमेंशंस में शो करानी होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज होती है उसकी हाइट और विड्थ हमारे हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज को रिसाइज यानी कि इमेज का हाइट और विड्थ हम चेंज करते हैं। तो लेट्स सी कोड फॉर दिस। तो इसका हमने कोड इग्नाइटर में कोड किया इमेज अपलोड का। तो सबसे पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। हमने इमेज चूज किया, ठीक है, ये इमेज है, आप देख लो। इसको सेलेक्ट किया हमने और इसे अपलोड किया, ठीक है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसका हम फोल्डर में देखते हैं कि फोल्डर में ये इमेज आई कि नहीं आई है। ये इमेज हमने अपलोड किया था, इसमें सेम इमेज पहले से पड़ी हुई है। तो दूसरा इमेज हम अपलोड करते हैं, आपको दिखाते हैं, या फिर सबसे पहले हम आपको कोड दिखाते हैं, उसके बाद इमेज हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। कंट्रोलर में ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन हो गया, जिसमें आपकी पेरेंट क्लासेस को आप क्या करते हो, इनहेरिट करते हो। हमने एक मॉडल बनाया है, अपलोड इमेज मॉडल, इसको हमने यहाँ पे लोड कराया है। और ये है व्यू में हमने क्या सिंपली लिखा हुआ इनपुट टाइप फाइल, और उसे सबमिट करते हैं। तो एक्शन इसमें हमने दिया हुआ है अपलोड इमेज अपलोड img, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का नाम हो गया और ये हो गया फंक्शन का नाम। तो इसमें फंक्शन है अपलोड img। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक कॉन्फ़िग डिफाइन किया है कि इमेज अपलोड होने के बाद किस फोल्डर में जाएगा, यानी कि उसका पाथ क्या होगा, कहाँ पे वो स्टोर होगा। अलाउड टाइप्स में हमने दिया हुआ है gif, jpg, png, ये सब दिए हुए हैं। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने एक्सटेंशन को आप अपलोड कराना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको देना है। मैक्स साइज़ की कितने मैक्सिमम साइज़ का वो इमेज अपलोड कर सकता है, 2 MB, 1 MB, 3 MB, 4 MB, ये आप देते हो यहाँ पे। उसके बाद कोड इग्नाइटर की लाइब्रेरी है अपलोड, वो आपने यहाँ पे लोड करा दिया। कॉन्फ़िग को हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद अगर $this.upload.doUpload अगर ये चीज़ चल रहा है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका रिसाइज का कोड, ठीक है। ये हो गया कोड फॉर रिसाइज इमेज, कोड फॉर रिसाइज इमेज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रिसाइज के लिए कोड हमने लिखा है। सबसे पहले इमेज लाइब्रेरी हमने दी हुई है कोडिंग gd2 सोर्स इमेज, मतलब कि हमें इमेज को रिसाइज करना है। तो इमेज हमें किसी फोल्डर में पता होना चाहिए कि किस इमेज को रिसाइज करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सोर्स इमेज दिया है। तो सोर्स इमेज का जो पाथ है वो सेम है जो यहाँ पे हमने ये पाथ दिया हुआ है। इस पाथ में जाकर, ये सेम हमने पाथ लिखा हुआ है, इस पाथ में जाकर जो इमेज हमने अभी अपलोड की है वो उसको वो उठाएगा वहाँ से, ठीक है। उसको ये विड्थ और हाइट प्रोवाइड करेगा जो हमने 200x200 दिया हुआ है। और जो नया इमेज बनेगा उसको एसेट्स थम्स नाम के फोल्डर में एक रीनेम करके वहाँ पे अपलोड कर देगा। थम नाम से क्या किया हुआ है, उसने रीनेम किया हुआ है और उसे अपलोड किया है। उसके बाद क्या है कि जो रिसाइज करने वाली लाइब्रेरी है कोड इग्नाइटर की, उसका नाम है image_lib, ये हमने यहाँ पे अपलोड कराया है। उसके बाद इनिशियलाइज किया है कॉन्फ़िग टू, क्योंकि हमने जो रिसाइज करने के लिए है उसके लिए अलग कॉन्फ़िग डिफाइन किया है जिसका नाम है कॉन्फ़िग टू। इसको हमने इनिशियलाइज किया है। उसके बाद ये मेथड है जो इमेज को रिसाइज कर रहा है, और ये हमने क्लियर कर दिया। जैसे कि आप डेटाबेस पे कोड लिखते हो तो बाद में लिखते हो db क्लोज, वैसे ही यहाँ पे हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो कोड है, ये कोड है आपका अपलोड करने के लिए, कोड टू अपलोड इमेज इनटू डेटाबेस, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो लिखा हुआ है कोड वो अपलोड करने के लिए लिखा है। तो $array data v प्रोफाइल पिक $data फाइल नेम, फिर $this.upload image मॉडल, ये हमारे मॉडल का नाम है, ये जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है।
उसमें एक फंक्शन है अपलोड इमेज नाम का, जिसमें हमने क्या भेजा है, एरे डेटा, मतलब जो इमेज का नाम है वो हमने यहाँ पे सेंड किया हुआ है। तो ये है हमारा मॉडल। यहाँ पे हमने एक आईडी कस्टम आईडी ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायनेमिक डेटा नहीं है, बस हमने टेबल बनाया है, उसमें आईडी नंबर 2 पे इमेज जो हम अपलोड करेंगे वहाँ पे जाके क्या होगी, अपलोड होगी। ठीक है, तो $this.db अपडेट ये टेबल का नाम हो गया, और एक एरे हमने भेज दिया, और अपडेट हो रहा है, टेबल पहले से क्रिएट है। ठीक है, तो अगर अपलोड हो जाती तो रिटर्न टू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर रिटर्न ट्रू होता है तो इमेज अपलोड सक्सेसफुली, अगर इमेज फॉल्स है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो इमेज अपलोड फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं डेटाबेस दिखाता हूँ। डेटाबेस हमारा है यहाँ पे, इसमें क्या है, आईडी 1 और 2 दोनों पे इमेज है, तो मैं यहाँ पे आईडी इस बार के लिए डाल देता हूँ 3। ठीक है, मॉडल में जो कस्टम आईडी हम डाल रहे हैं 3 पे कोई वहाँ पे इमेज नहीं थी, तो हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो इस बार अपलोड होनी चाहिए इमेज। तो इमेज हम सेलेक्ट करते हैं, पहले इमेज हम ये सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन क्या है, 1920x250, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1920x250। अपलोड करते हैं इसको हम। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। तो पहले हम डेटाबेस में ही चेक कर लेते हैं कि आईडी नंबर 3 पे इमेज गई है कि नहीं। तो आईडी नंबर 3 पे यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, अब हम फोल्डर में चेक कर लेते हैं कि फ़ोल्डर में इमेज रिसाइज होके गया है नहीं। ये ओरिजिनल फ़ोल्डर इमेजेस का यहाँ पे आया है। इसके डायमेंशन आप देखो, डायमेंशन है 1920x2560। अब जो रिसाइज होके इमेज गया है उसका हम देखते हैं डायमेंशन क्या है। इसका डायमेंशन है 150x200। 150 हमने वहाँ पे 200 दिया, यहाँ पे 150 इसलिए क्योंकि वो हाइट विड्थ रेशियो अपने से बैलेंस करता है, इसलिए यहाँ पे 150x200। मतलब कि इमेज आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम या उसके बराबर ही मिलेगी जो हाइट विड्थ में सेट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इमेज अपलोड को। अपलोड करने से पहले हम उसे रिसाइज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया होगा अच्छी तरह से। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।